नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का। नमस्कार। क्या जिहादी तत्वों का निशाना अब उत्तर प्रदेश में दलित वर्ग की गरीब परिवार की बच्चियां बन रही हैं? जी हां, ये विषय बहुत गंभीर हो गया है। अभी 2 दिन पहले एक घटना प्रकाश में आई। प्रयागराज के फूलपुर इलाके की, ये वही फूलपुर है जहां से कभी जवाहरलाल नेहरू लोकसभा का चुनाव लड़ते थे और लोकसभा पहुंचते थे। बाद में वो, ये अलग बात है कि ये फूलपुर माफिया डॉन अतीक का चुनाव क्षेत्र भी बना। उस फूलपुर की एक दलित बच्ची नाबालिग, उसको एक मुस्लिम महिला और एक मुस्लिम युवा बहलाकर, फुसलाकर, लालच देकर, डरा धमकाकर इन केन प्रकारेण घर से भगा ले गए और उसको ले गए केरल के त्रिशूर जिले में। रास्ते भर वो महिला किसी एक ताज नाम के शख्स से फोन मोबाइल पर बात भी करती रही कि हाँ, हमने लड़की हमारे पास है, हम ला रहे हैं। बच्ची जब वहां पहुंची केरला में, त्रिशूर में, तो उसने देखा कि वहां पर एक विचित्र सा माहौल है। बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले मौलाना बैठे हैं और अजब अजब किस्म की बातें हो रही हैं, जिहाद की, उपद्रव की, आतंक फैलाने की, और कई छोटी छोटी उम्र की बच्चियां भी वहां पहले से मौजूद हैं। खैर, किसी तरह से बच्ची भागकर आई, छूटी, पुलिस तक पहुंची और कुछ कुल मिला के तस्वीर ही बनी कि उस बच्ची का भाग्य अच्छा था कि वो उत्तर प्रदेश पुलिस उसको वहां से ला पाई और वो बच्ची वापस आ गई। अब हंगामा मचा हुआ है कि ये केरला फाइल्स जो है ये फिर से अभी भी जारी है। क्या इस पर एक फिल्म भी आई थी, आपने देखा होगा, कैसे देश भर से लड़कियां फंसा के लाई जाती हैं वहां बहला फुसला कर, और फिर उनका इस्तेमाल किस ढंग से होता है। आतंक के लिए होता है, जिहाद के लिए होता है। गजवाए हिंद जैसी चीजें उनके दिमाग में डाली जाती हैं बच्चियों की। ये जो बच्ची है, ये बहुत गरीब विपन्न परिवार की बच्ची है, फूलपुर के 14-15 साल इसकी उम्र है। इसको लालच दिया गया कि तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, हम तुमको ले चल रहे हैं, वहां बहुत बड़ी नौकरी लगेगी, बहुत पैसा मिलेगा। अब उत्तर प्रदेश की पुलिस इस बात पर काम कर रही है कि ये आइसोलेटेड केस है, ये एक केस है केवल क्या, या इसके पीछे कोई श्रृंखला काम कर रही है। इस बच्ची का भाग्य ठीक था, ये बच गई। हो सकता है ऐसी तमाम बच्चियां हों जो केरला में फंसी पड़ी हों। कोई फूलपुर से गई हो, कोई मक्कनपुर से गई हो, तो कोई जौनपुर से गई हो, तो कोई प्रतापगढ़ से ले जाई गई हो। गरीब, पिछड़े और दलित वर्ग की बच्चियों को सॉफ्ट टारगेट मान रहे हैं जिहादी, और इसीलिए शायद इनको दिमाग में एक तस्वीर ये है कि इनको लालच देंगे पैसे का तो ये लोग जल्दी फिसल जाएंगे, और इसके लिए एक पूरा नेटवर्क है। मुस्लिम महिलाएं हैं जो फ्रंट पर रहती हैं, उनके पीछे बैक सपोर्ट में फिर मुस्लिम युवा रहते हैं, फिर कोई एक डॉन टाइप का व्यक्ति है जो दूर बैठ के संपर्क में रहता है, जिसे इस केस में ताज था। लेकिन तस्वीर भयावह है, तस्वीर डरावनी है। बच्चियों के साथ ये क्या हो रहा है, बड़ा प्रश्न है। और क्या जो फूलपुर में हुआ वो उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से भी हो रहा है? ये बड़ा प्रश्न है जिसकी तहकीकात होनी चाहिए, जिसका उत्तर आना चाहिए। और अगर अन्य जिलों से भी हो रहा है तो स्थिति विस्फोटक है। एक केस पकड़ में आया है, अब पुलिस इस कोशिश में लगी है कि इस पूरे संजाल को, पूरे जंजाल को वो किया जाए, बेनकाब किया जाए।
और देखा जाए कि इसके पीछे कौन तत्व है और केरला में ऐसा क्या हो रहा है, वहां क्यों ले जाया जा रहा है। क्या केरला फाइल्स वाली स्टोरी है? क्या केरल में देश तोड़ने वाली ताकतें अड्डे बनाए हुए हैं? तमाम सवाल भी एक साथ काउंट रहे। लेकिन ये एक खतरे की घंटी है जो बजी है। इसके 3 आयाम, एक तो दलित वर्ग के परिवार इसके निशाने पर, कमजोर और गरीब इसके निशाने पर, और तीसरा देश तोड़ने वाली ताकतें इसमें शामिल। ये दलितों को धर्मांतरण एक विषय, और दलित परिवार की बच्चियों को धर्मांतरण करा के जिहाद में शामिल करा देना, ये उस आगे की बात है जो ज्यादा खराब है। उन्हें अपराध के रास्ते पर ढकेल देना, उनका धर्म परिवर्तित करा के। तो फूलपुर से जो एक संदेश निकला है उसकी गूंज दूर तक गई है। अब ये जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश शासन की भी और केंद्र की भी कि इस पूरे मकड़ जाल को उधेड़ा जाए, इसकी एक एक परत उघाड़ी जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि और किसी गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग की बच्ची या किसी भी वर्ग की बच्ची, गरीब की बच्ची बहलाकर, फुसलाकर, डराकर जिहादी ताकतों के हाथ का खिलौना न बनाई जाए, उसके जीवन को नरक न बनाया जाए। और इस बात की भी तस्दीक होनी चाहिए कि आखिर केरला के त्रिशूर में हो क्या रहा है। जो कुछ इस बच्ची ने बताया है, जो इसने वहां देखा, उसके आधार पर तहकीकात आगे बढ़नी चाहिए और वहां भी ऐसी ताकतों को बेनकाब किया जाना चाहिए जो गजवाए हिंद का सपना मन में पालकर इस ढंग के कामों में तल्लीन है। एक ऊन के गोले का एक सिरा खुला है, अभी पूरा सिरा खुलना बाकी है। तस्वीर पूरी सामने आए तो पता लगे कि स्थिति कितनी बिगड़ चुकी है। लेकिन ये तय है कि जो संकेत आ रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं। अगर पिछड़े इलाकों में गरीब परिवार की बच्चियां निशाने पर हैं तो मानकर चलिए कि जिहादी ताकतें बहुत गहरे तक पेनिट्रेट कर गई हैं, ऐसा लग रहा है। नमस्कार। नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का।